नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह सवेरे में। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखीमपुर से, जहां निघासन में 2 दलित बहनों को अगवा कर हत्या कर दी गई है। लखीमपुर मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पेड़ से लटके मिले थे शव, 2 दलित बहनों के शव, एक आरोपी हिरासत में, 3 साथियों की तलाश जारी। विपक्ष ने सरकार को घेरा, मां का आरोप उठाकर ले गए थे 3 युवक। निघासन में 2 दलित बहनों को अगवा कर की हत्या। लखीमपुर मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। लखीमपुर से खबर, जहां निघासन में 2 दलित बहनों को अगवा कर की हत्या। लखीमपुर मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पेड़ से लटके मिले 2 बहनों के शव, एक आरोपी हिरासत में, 3 साथियों की तलाश जारी। विपक्ष ने सरकार को घेरा, मां का आरोप है कि उठाकर ले गए थे 3 युवक। निघासन में 2 दलित बहनों का अगवा कर की हत्या। लखीमपुर मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। लखीमपुर से खबर, जहां निघासन में 2 दलित बहनों को अगवा कर की हत्या। लखीमपुर मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आपको बता दें, पेड़ से लटकते मिले 2 दलित बहनों के शव, एक आरोपी हिरासत में, 3 साथियों की तलाश जारी है। और अगली खबर लखनऊ से बताते थे, जहां पे अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। निघासन में 2 बहनों को अगवा कर की हत्या। बाद में पुलिस पर पिता का यह आरोप बेहद गंभीर है। बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। किसानों के बाद अब दलित की हत्या। हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। निघासन में 2 बहनों को अगवा कर की हत्या। किसानों के बाद अब दलितों की हत्या। हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किया। निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा कर उनकी हत्या करने का मामला, और उसके बाद पुलिस पर पिता ने लगाए गंभीर आरोप। बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या। हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। गांव के बाहर एक खेत में पेड़ से लटकी हुई 2 बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्राइमा फेसी दोनों बच्चियां अपनी दुपट्टे से हैंगिंग अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर ज़ाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। परिवार वालों से अपील की जा रही। आप तस्वीरें देख रहे थे लखीमपुर से, जहां पर 2 दलित बहनों की अगवा कर हत्या कर दी गई है। लखीमपुर का है यह पूरा मामला। 2 नाबालिग किशोरी के लटके मिले शव। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये लखीमपुर का पूरा मामला है, जहां पर 2 बहनों को पहले तो अगवा किया, उसके बाद उन 2 बहनों को मार डाला। और एक बार फिर से लखीमपुर खीरी चर्चाओं में आया है। आप ये टीवी स्क्रीन पे 2 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें लखीमपुर से हैं, जहां पर 2 बहनों की अगवा कर हत्या कर दी गई है। और ये टीवी स्क्रीन पे आपको दोनों तस्वीरें दिख रही हैं, जहां पर पहली तस्वीर लखीमपुर से है, जहां 2 बहनों की अगवा कर हत्या कर दी गई है। और दूसरी तस्वीर विपक्ष का अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है।
और एक बार फिर से लखीमपुर में दोबारा, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आमिर, क्या है पूरा मामला? जी आपको बता दें कि ये कल की घटना है। कल लगभग 4 बजे दलित परिवार था जो अपने घर में था। उसके घर से दिन दहाड़े 3 बाइकों पर सवार होकर लोग आते हैं और उसके घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके मारपीट सीना झपट करने के बाद वो 2 सगी बहनों का अपहरण कर ले जाते हैं। जो पीड़ित है वो चिल्लाते रहते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन पुलिस इतना निष्क्रिय थी कि उसको तलाश करने में कोई उसने अपना योगदान नहीं किया। और ग्रामीण उसके जो परिजन थे वो लगातार इस पुलिस की उसकी अपनी बेटियों की तलाश करते रहे, लेकिन 2 घंटे बाद उसका शव गांव के बाहर एक पेड़ में लटका हुआ मिला। उसके बाद गांव में काफी इस बात को लेकर आक्रोश फैल गया। जो ग्रामीण थे उन्होंने शव को रखकर प्रदर्शन किया। इस मामले में खबर मिलते ही आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी रात तक इस मामले को लेकर ग्रामीणों और पुलिस में काफी झड़प होती रही। आमिर, लखीमपुर हमेशा चर्चाओं में ही रहता है। देखिए आपको बताएं कि जिस तरीके से खास करके निघासन का ये थाना है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस मामले में ग्रामीणों से और पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई रात में। ग्रामीणों का आरोप है कि बगैर पंचनामा भरे हुए कायदे से और बाकायदा उनको संतुष्ट किए शव को कब्जे में ले लिया पुलिस ने। मामला काफी तूल पकड़ गया। रात में बाकायदा जो स्टेट हाईवे है उसका घेराव किया ग्रामीणों ने। खबर मिलते ही आईजी लक्ष्मी सिंह भी मौके पर पहुंची। इस दौरान कई ऐसे वीडियो रिलीज हुए जिसमें एसपी की ग्रामीणों से काफी झड़प होती दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था पर आज जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं उन्होंने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार और कानून व्यवस्था को घेरने का काम किया। इससे पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने किया। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहीं ना कहीं जो दलित बहनों की जो उनकी हत्या है उस पर ग्रामीणों ने ये भी आरोप, उनके परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि उन किशोरियों के साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उनकी हत्या की गई। अब देखना ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है और इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लखीमपुर खास करके निघासन वो एक बार फिर चर्चाओं में है और काफी इस बात को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। आमिर जी, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अब तक आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए हैं? देखिए देर रात जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो 4 लोगों को, 3 अज्ञात और एक भूरे नाम के व्यक्ति के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं दिखाई है। अब देखना ये है कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कितनी देर में करते, क्योंकि ग्रामीण जो है लगातार इसी बात पर अड़े हुए हैं। परिजन इसी बात पर अड़े हुए हैं कि जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको पोस्टमार्टम जो किया जाए वो कायदे से किया जाए, क्योंकि यही निघासन है जहां पर एक सोनम हत्याकांड हुआ था। उस मामले में 2 एफआईआर, 2 पोस्टमार्टम हुआ था। पहले पोस्टमार्टम पर जो आरोप लगाया गया थे उसके बाद पैनल बनाकर दूसरा पोस्टमार्टम हुआ था। उसमें बड़ी राजनीति हुई थी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति हुई थी। यही थाना था, इसलिए पुलिस के ऊपर यहाँ के लोग जो है उनको यकीन नहीं है, ग्रामीणों को यकीन नहीं है। और इस मामले में वो लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, और अगर निष्पक्ष नहीं होता है तो वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आमिर जी, पोस्टमार्टम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? परिवारजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है अब तक? देखिए पुलिस ने जो कहा है वो पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो बातों को, तथ्यों को छिपाया गया है। अब देखते हैं कि प्रशासन इसके बाद क्या कदम उठाता है। क्या दोबारा उसका पोस्टमार्टम होगा या दाह संस्कार किस तरीके से होगा, क्योंकि इस मामले को लेकर राजनीति गर्म होगी। तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग निघासन पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग रांची में पहुंच गए थे। देखना इस मामले में क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला आज पूरी तरीके से सुर्खियों में है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है। ये घटना भी इतनी दर्दनाक है कि 2 किशोरियों को पहले घर से दिन दहाड़े हिंदुस्तान। और आपको एक बात और बता दें कि ये वही इलाका है, यहाँ से जो आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जिला है और उन्हीं का यहाँ पे निवास है निघासन सिकुनिया में। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गृह जनपद में और खास करके उनकी विधानसभा में जो घटना हुई है
वो खाली लखीमपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कानूनी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। आमिर जी, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला तो बोला ही है, साथ ही में अखिलेश यादव ने ट्वीट भी करा है। इसको लेकर क्या कुछ बोलेंगे आप? देखिए, ट्वीट की राजनीति तो आप देख रहे हैं कि लगातार हो रही है। अगर कोई घटना होती है तो ट्विटर पर तो नेता सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये जमीन पर कब आते हैं इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने रात ही में, उनके प्रतिनिधिमंडल में रात ही में निघासन जाकर वहां पे ग्रामीण जो थे, जो पीड़ित थे, उनसे मुलाकात की है। और चूंकि देर रात में बारिश होने लगी थी, तो अब देखना यह है कि अब सुबह इस मामले को लेकर क्या मूवमेंट रहेगा, क्या कौन सी राजनीतिक पार्टी पहुंचेगी। क्योंकि देखिए, ये मुद्दा इतना बड़ा है। अभी हाथरस, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उसमें हाथरस का जिक्र किया है। उन्होंने कहा हाथरस की जो बेटियां का कांड था, उसी तरीके से उसी की पुनरावृत्ति है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की घटनाओं पर विपक्ष वो लगातार घेरने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हैं इस मामले को जरूर घेरने का काम करेंगी। वहीं जो सत्ता पक्ष है उसकी अगर बात करें तो जो कानून व्यवस्था उसको लगातार उसको जो डैमेज कंट्रोल है उसकी कोशिश कर रही है। और उन्होंने यही वजह है कि आईजी लक्ष्मी सिंह ने मौके पर जाकर कहा था कि जब तक इस मामले में पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक संतुष्ट नहीं कर देंगे, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे और लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं। आमिर, हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ आपको लखीमपुर से खबर बता रहे थे, जहां दो दलित बहनों को, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। खबर आपको लखीमपुर से बता रहे थे, जहां 2 दलित बहनों को अगवा कर हत्या कर दी गई है और दोनों के शव को पेड़ पर लटका दिया गया था। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखीमपुर से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर 2 दलित बहनों को पहले तो अगवा किया गया, फिर इसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। और इस पे विपक्ष भी हावी हो गया है काफी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया है। और लखीमपुर में 2 नाबालिग किशोरी के शव मिले हैं लटके हुए। पहले तो इन दोनों बहनों को अगवा किया है, जिसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही विपक्ष भी इस पे काफी हावी हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शबी जी, क्या कुछ है अपडेट है आपके पास खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए अनुभवी पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत तफसील से, बहुत डिटेल से इस पूरे मुद्दे पर जो है वो बात रखी है, बताया है, निघासन की बात की है, ट्वीट की राजनीति की है। निश्चित तौर के ऊपर विपक्ष अब हावी हो गया है और महज 3 दिन बाद जब उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू होगा और उससे पहले इतनी बड़ी, इतनी दर्दनाक घटना अगर अंजाम दी जाती है, प्रकरण में आती है, सामने आती है, तो निश्चित तौर के ऊपर इस पर राजनीति होना लाजमी है। जब जब जो है देना चाहती है, जब जब प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन है, जो अपराधी हैं वो लगातार जेल में भेजे जा रहे हैं, ठीक ऐसे माहौल में, ठीक ऐसे वक्त में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना निश्चित तौर के ऊपर एक सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है, कलंकित कर देने वाली घटना है। और अगर लखीमपुर खीरी से घटना को अंजाम दिया गया है तो निश्चित तौर के ऊपर अब ऐसा लगता है कि लखीमपुर खीरी में हर कुछ ना कुछ समय अंतराल के बाद इस तरीके की जो राष्ट्रीय कैनवास पर, जो राष्ट्रीय फलक पर जो धूम मचा दे, जो जिसकी चर्चा हो, इस तरीके की घटनाएं होना
एक आम सी बात लग गई है। निघासन में इससे पहले भी एक लड़की का मुझे याद आ रहा है, आज से करीब 10 साल पहले एक लड़की का बलात्कार हुआ था, जिसकी लाश को जो है वो निघासन थाने के गेट के समीप जो है पेड़ पर जो है वो बांध दिया गया था। बाद में उस घटना पर भी बहुत हल्ला हुआ है। मधुमिता शुक्ला की अगर हम बात करें तो वो भी लखीमपुर खीरी से आती हैं। मंजूनाथ की अगर बात करें तो वो भी लखीमपुर खीरी से आते हैं। लखीमपुर खीरी में मुझे ऐसा लगता है, याद आ रहा है मुझे कि चाहे वृद्धा हो, चाहे मासूम बच्चियां हो, चाहे 6 और 8 महीने के बच्चियां हो, सबके साथ जो है कहीं ना कहीं जो है वो रेप की घटनाओं के प्रकरण सामने आए हैं। निश्चित तौर के ऊपर जब मानसून सत्र है, मानसून सत्र में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं शुरू होने में, ऐसे में इस तरीके की घटना सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाने के काम करेगी। संपूर्ण विपक्ष एक होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, हो सकता है आज वो प्रतिनिधिमंडल भेजें, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो समाजवादी पार्टी का संगठन है वो भी काफी मजबूत है। रवि प्रकाश शर्मा सांसद रहे हैं। अब चूंकि गोला में चुनाव भी होना है, अभी अरविंद गिरी जो गोला के विधायक हैं उनका अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक बेहद दर्दनाक तरीके से एक हार्ट अटैक के जरिए जो है वो उनकी मौत हुई है। तो निश्चित तौर के ऊपर ये घटना जो है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्दी शांत हो जाएगी ये इसमें, लेकिन इस घटना से जो है राजनीति पे जो उबाल है, जो तूफान है, उसके आने की प्रबल संभावना है। शबीर जी हमारे साथ बने रहिएगा इसी खबर पर। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका लखीमपुर से। अगली खबर आपको बता देते हैं, जहां देर रात हुई ग्रामीणों और पुलिस में नोकझोंक। ग्रामीणों का एसपी संजीव सुमन से हुई जमकर नोकझोंक। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण पर बल प्रयोग किया पुलिस ने। ग्रामीणों का एसपी संजीव सुमन से हुई नोकझोंक। लखीमपुर से खबर, देर रात हुई ग्रामीणों और पुलिस में नोकझोंक। ग्रामीणों का एसपी संजीव सुमन से जमकर नोकझोंक का मामला। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण पर बल प्रयोग किया गया। ग्रामीणों का एसपी संजीव सुमन से हुई जमकर नोकझोंक। और ये लखीमपुर से तस्वीरें हैं जहां पर घटना के बाद ग्रामीण और पुलिस में नोकझोंक हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर जी, मामले के बाद ग्रामीण और एसपी में नोकझोंक भी हुई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जब ये आरोप लगा कि बगैर सहमत के पंचनामा करके पोस्टमार्टम करने की कोशिश की गई, तो इसके बाद जो ग्रामीण थे, जो उसके सर्कल थे, वो सैकड़ों की संख्या में निघासन थाने के बाहर और निघासन कस्बे में आकर स्टेट हाईवे को जाम किया। वहां पर पुलिस काफी फोर्स के साथ में वहां पर पहुंची। जब पहुंची वहां पर तो ग्रामीणों का, ये परिजनों का आरोप था कि आप इंसाफ करिए इनके साथ में। पुलिस ने इस दौरान बल प्रयोग किया। वहां पर जो ग्रामीण जो आक्रोशित लोग सड़क पर खड़े थे, उनका बल प्रयोग करके उनको हटाने की कोशिश की। इस दौरान एसपी संजीव सुमन और डीएम वहां पर जब महेंद्र बहादुर वहां पर मौजूद थे, तो एसपी सुमन से वहां पर ग्रामीणों से काफी तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद ग्रामीणों को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश की जा रही है, उनसे नोकझोंक की एक वीडियो वायरल हुआ है। और उसके बाद काफी प्रयास के बाद वहां से ग्रामीणों को हटा सके, क्योंकि ये इस तरीके की घटना पूरी रात में घटनाक्रम चलता रहा। देर रात 2 बजे तक वहां पर ग्रामीण इसी तरीके का प्रदर्शन करते रहे। और इस मामले में जो कानून व्यवस्था को वहां पर मेंटेन करने के लिए
आमिर जी, परिवार की क्या मांग है इस चीज को, इस घटना को लेकर? इस घटना के बाद क्या कुछ मांग है परिवार की? परिवार की यही मांग, उनके साथ इंसाफ किया जाए और तमाम पिछली घटनाओं से सशंकित होकर वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर इंसाफ हो, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दौर उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उनको लग रहा है कि कानून जो पुलिस है, प्रशासन है, उनके साथ इंसाफ नहीं करेगा, इसीलिए लगातार वो सशंकित होकर लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो पुलिस जिसकी लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी यही सब मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और धन्यवाद आमिर जी आपका ज़्यादा जानकारी देने के लिए। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे थे, जहां दो नाबालिग किशोरी को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उन दोनों की हत्या करके उनको पेड़ पर लटका दिया। मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है। और लखीमपुर मामले में प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ गया है। लखनऊ से खबर, जहां लखीमपुर बहनों की हत्या का मामला, लखीमपुर में बहनों की हत्या दिल दहलाने वाली प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है। ट्वीट कर प्रियंका ने पूछा सवाल, लखीमपुर पेड़ से लटका दिया 2 दलित महिलाओं को, 3 युवकों को किया था अगवा। मामले पर लखीमपुर मामले पर प्रियंका गांधी का ये ट्वीट है। पेड़ से लटका मिला 2 बहनों का शव, 3 युवकों ने किया था अगवा। यूपी में लखीमपुर जिले में सनसनीखेज मामला, निंगासन कोतवाली क्षेत्र में 2 दलित बहनों का शव लटका मिला।